नमस्कार दोस्तों, यह प्री बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 का हिंदी का है। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी, जयशंकर प्रसाद। दूसरा है कि करुणालय के लेखक हैं, तो करुणालय के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और तीसरा है कि मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चौथा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है? यह कहानी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पांचवा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो प्रेमचंद। आंसर इसका ए हो जाएगा। छठा है कि अनामिका के रचयिता हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सातवां है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो केशव दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आठवां है कि नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नौवां है कि कौन सी रचना कविवर जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यामा। 10वां है कि छायावादी युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना क्या है? प्रेम माधुरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11वां है कि शोक विकल सब रोवई रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है, तो करुण रस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12वां है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 13 है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं प्रयति होती है। यह लक्षण किस छंद में होता है, तो रोला में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 14वां है कि निर्जन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या है? निर्जन में नीर हो जाएगा, नी अदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 15वां है कि महत्व शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो महत्व में त्व का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 16वां है कि नवग्रह में समास है, तो नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 17वां है कि निम्नलिखित में कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? कालिंदी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 18वां है कि स्वागतम का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सुधन आगतम। 19वां है कि मति शब्द का तृतीय विभक्ति एवं बहुवचन रूप है, तो तृतीय विभक्ति और बहुवचन रूप क्या है? मतिभिः। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20वां है कि अपठत धातु रूप का वचन और पुरुष है, तो कौन सा? एक वचन और प्रथम पुरुष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। खंड क है, ख है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र में मिले जिनमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो किस पाठ से है, तो मित्रता। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और एकांकित अंश की व्याख्या करना, इसमें अथवा में लिखा है कि ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसकी हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले और उनमें अपने दिल का गुवारा निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। तो उपयुक्त संदर्भ लिखना है। तो यह ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा है कि निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनी सुंदर वैन सुधारस सोन से
सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देश दैस सैन तिन्हें समझाई, कछु मुस्काई चली तुलसी तेहि, अवसर सोहें सबय अवलोकती लोचन लाऊ अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये किससे लिया गया है? तो ये वन पथ पर से है और इसके लेखक कौन है? तुलसीदी हैं। सॉरी, कवि कौन है? तुलसीदी। यहाँ पे लेखक नहीं कवि लिखाएगा। इनके कवि कौन है? तुलसीदी। अथवा में लिखा है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपना मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपने मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो यह किससे है? स्वदेश प्रेम से। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक रामनरेश त्रिपाठी जी। कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसमें रेखांकित अंश नहीं दिया है तो आप पूरा का व्याख्या कर लीजिएगा। और तीसरा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो है कि वराट्स्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति धोदिते, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। या अथवा में आपको लिखना है कि अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशील वर्तते, मानवी जीवनं संस्कर्तुम् एषा यत्स्वयं नवां नवां विचारधाराः स्वीकरोति, नवां शक्ति च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रहः नासीत्, यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्यां गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वतमूलेषु निहितं। तद् तथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा, विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता चेति। और चौथा है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। रात्रिर्ग मिष्यति भविष्यति, सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति, हसिष्यति पंकजजालिः इत्ययं विचिन्त्यति, कोशगते द्वेरके हंत नलिनी गज उज्जहार। तो इसका संदर्भ लिखना है। तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो यह अनुयोक्ति विलासों से लिया गया है और इसका अनुवाद कर लेना है। और अथवा में कि मानम हित्वा प्रयो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, काम हित्वार्थम भवति, लोभम हित्वा सुखी भवते। तो 21 से जीवन सूत्रावली से लिया गया है। इसका भी हिंदी में अनुवाद कर लेना है। और पांचवा है कि अपठित
अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मूल खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या ख में और ख में है कि तुमुल खंडकाव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और छठवां है कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। और ख में कि उन कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, बिहारी लाल, रामनरेश त्रिपाठी। तो है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आठवां है कि निम्न में से किसी दो प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में देना है। तो पहला है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मंगलम मरणम मंगलम भवति। ख है कि भारतम एकम राष्ट्र इति विरुद्धम कस्य उक्ति। तो ख का आंसर क्या हो जाएगा? ख का आंसर हो जाएगा कि भारतीय एकम राष्ट्रीय इति अलचंद्रस्य उक्ति। ग है कि चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रशेखर स्वगृहम कारागार मम अवदत्। विद्या अवघ की विद्या केन वर्तते। तो विद्या केन वर्तते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विद्या अभ्यासेन वर्तते। नौवां है कि निम्न विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, ज्ञान अभिशाप या वरदान, जनसंख्या विस्फोटक या मेरा प्रिय कवि। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।